अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रियाना के किचन में। तो आप कैसे हैं? तो देखिए ये नाश्ता मेरा। नाश्ते के बाद मैं क्या करूँगी, आज मुझे बहुत जल्दी से खाना भी बनाना है और कहीं जाना भी है। तो मैंने बनाना है खाना। तो ये मेरा देसी चिकन है। ये तो मैं बना रही हूँ आज देसी चिकन। तो ये लहसुन प्याज अदरक, वो मेरी ब्राउन प्याज है, और ये मेरा खसखस गोला बादाम, और ये है जी मेरा गरम मसाला, ये टमाटर है, ये मेरी दही, और टमाटर की मैंने स्किन को निकाल दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ देसी का चिकन। तो बस अब सर्दी जाएंगी तो ये भी चला जाएगा, जैसे जैसे सर्दी जाएंगी ये भी चला जाएगा। तो सर्दियों में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन गर्मी में नहीं खाया जाता। तो मैंने प्याज़ों को पहले डाला देसी घी, और मैंने अपनी प्याज़ें ब्राउन करके निकाल ली, और जो थोड़ी सी प्याज़ें रह गई थी वो कोई बात नहीं है, वो तो फ्राई हो जाएंगी। तो ये मैंने प्याज़ें निकाल ली, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी इलायची और लौंग, और अब मैं डाल दूँगी अपना इसके अंदर, ये तड़क गई, और अब डालूँगी अपना चिकन। तो देसी चिकन सर्दियों में ज़्यादा ही नहीं खाओ तो 3-4 बार तो खा लेना चाहिए। और ये तो फार्म वाले अब चल गए हैं, नहीं तो ये देसी मिलता था पहले। तो ये डाल दिया मैंने अपना चिकन। और आज थोड़ी सी वीडियो बनाने में मिस्टेक हो गई, तो आगे से बहुत ध्यान रखूँगी। ये पूरा मेरा कैमरा इसको कैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से कि एक हाथ में मेरे कैमरा था, एक हाथ से मैं बना रही थी, तो इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो अब ध्यान रखूँगी आगे से। तो अब डालूँगी जी मैं इसके अंदर अपने ड्राई मसाले, और जो जो भी मैंने लहसुन प्याज अदरक को पीस के रखा है। तो इसको ना, इसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है अगर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैं तो कभी भी देसी चिकन को देसी घी में ही बनाती हूँ, और मैंने देखा है कि कोई कोई रिफाइंड में बनाता है, कोई कोई देसी डालडा में बनाता है, लेकिन हम अगर खाना हो तो देसी में ही बनेगा, और नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं है। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और देखिए जी मेरी व्लॉग जो भी देखता है उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर लिखें। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ से है। तो ये डाल दिए मैंने टमाटर, इनकी स्किन को मैंने छील लिया था, तो फिर ये इसी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो फिर अब डालूंगी मैं, अच्छी तरह से ये भुन जाएगा तो फिर डाल दूंगी इसके अंदर मैं ड्राई मसाले। तो ये डाल दिया मैंने गरम मसाला, और गरम मसाला क्या, गरम मसाला तो डलता ही है, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत ही लाजमी होती हैं इसके अंदर, जायफल जवतरी और दालचीनी। ये चिकन का ही मसाला होता है, ज़रूर डलता है। ये किसी चीज़ में ना डले, लेकिन इसमें ज़रूर डलता है। तो अब डालूंगी इसके अंदर मैं ड्राई मसाले। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना था मेरा चिकन। तो अब फरवरी चल रही है, देखो अब तो गर्मी आ जाएंगी, तो गर्मी में तो ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाने को दिल करता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने दही जमाई थी, तो मैं सोच रही थी कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन मेरा गला ना
मैंने दही का थोड़ा सा रायता खा लिया था तो मेरा गला ख़राब हो गया फिर। तो मुझे पता चला कि अभी मुझे कढ़ी नहीं खानी और ना ही बनानी। और फिर मैंने रात दही जमाई थी तो मैं सोच रही थी कल को दही फुल्की बनाऊंगी। तो ये चली गई जी लाल मिर्चें और ये हल्दी, ये धनिया पाउडर। उस दिन ना मैंने चिकन बनाया, तो वैसे तो चिकन अच्छा खासा जो मुर्ग था वो 2 किलो का था, लेकिन मैंने बनाया वो कुकर में। तो वो कुकर में बनाया तो वो ज़्यादा गल गया था। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब कुकर में नहीं बनाऊंगी और मैं सीधा कढ़ाई में या खुले हुए बर्तन में बनाऊंगी। तो मैं कढ़ाई में बना रही थी तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। इतने मैंने रायता बनाया और आटा गूंदा तो इतने मेरा चिकन डन हो गया था। तो ये डाल दिया जी मैंने इसके अंदर। ये डाल रही हूँ प्याज और मैंने डाल दिया था पानी। तो जब तक ये भुनेगा, तो चिकन मेरा बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी। ये डाल दिया जी मैंने जीरा पाउडर और अब डालूंगी गरम मसाला पाउडर। तो ये डाल दी मैंने काली मिर्चें। ये चली गई दही। बस अब तो डालूंगी इसके अंदर जायफल का फूल, जवत्री का जवत्री का फूल ज़रूर डालूंगी। और बस फिर ये बन जाएगा मेरा चिकन लाजवाब। तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन ना कढ़ाई बनाऊं, चिकन कढ़ाई। तो बेटी भी कह रही थी मम्मा आपने कितने दिन से चिकन कढ़ाई नहीं बनाया और वो बना लें आप। तो मैंने कहा हाँ बनाऊंगी। तो ये भुन गया मेरा चिकन और बहुत ही अच्छी तरह से भुना था। भून रही हूँ खोल के और बस पूरा ध्यान मेरा इसी के ऊपर है। तो ये भुन गया मेरा चिकन और इसको इतनी अच्छी तरह से भूनूंगी। तो कोई भी सालन हो, सब्जी हो, मसाला हो, तो जब तक भूनना चाहिए। ये डाल दी प्याज़ें जब तक कि वो नीचे से लगने ना लगे हल्का हल्का, इस वजह से कि हमें पता चल जाता है कि बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका। और ये जो है अब हमारा घी और मसाले हैं तो ये लगने ही लगेंगे अगर जो हमने इसमें पानी ना डाला। तो इसकी पहचान होती है। अरे इतना भी नहीं है कि ज़्यादा ही लगा दो आप, बस मैं तो चलाती रहती हूँ, बंद नहीं करती हूँ हाथ। तो ये डन हो गया बस। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी ग्रेवी, पानी। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हरा धनिया डालूं, तो मैंने फर्स्ट बार हरा धनिया डाला है। और मेरा हरा धनिया डालना सही नहीं रहा, डालना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने डाल के ना गलती कर दी। और मेरा दिल क्या चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि शोरवे वाला सालन हो, जैसे कि हम लोग आलू गोश्त बनाते हैं, तो उसमें हरा धनिया ज़रूर लाजमी जाता है। तो अब बना रही हूँ जी मैं दही की रायता। तो इसमें मैंने खीरा, प्याज, टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए थे और इसको मैं बीट कर लूँगी। और फिर इसके अंदर डालूँगी मैं हरी चटनी और मैं डालूँगी MDS का चिंकी चाट मसाला। तो उससे ना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आपके पास पुदीना हो, हरा हो या सूखा हुआ हो तो वो भी डाला जा सकता है। डालती हूँ मैं, जब पुदीना होता है तो डालती हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं है, सूखा भी नहीं है, हरा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, इससे भी टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ी डाल दें आप इसमें काली मिर्च पाउडर। मैं जीरा भुना हुआ नहीं डालती, बूंदी का रायता बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, इसमें नहीं डालती, इस वजह से। तो ये चली गई हरी चटनी, इस वजह से कि फिर ना रायता काला काला सा लगने लगता है, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो बस मैं जीरा नहीं डाल रही,
इससे भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो ये चला गया मेरा वेज सब्जियां, खीरा, टमाटर और प्याज, और मैंने इसके अंदर हल्की सी हरे धनिया की पत्ती भी डाली थी, तो वो भी इसी के अंदर मिक्स हो गई। तो ये बन गया मेरा सालन और वो बन गया मेरा रायता। और अब मैं चपातियाँ बनाऊंगी और बस मेरा खाना हो जाएगा डन। तो रोटियाँ भी कोई ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी बनानी है, और 3-4 रोटियाँ बनाऊंगी। तो मैंने देखा है कि आटा ना, मैंने पाकिस्तानी ब्लॉगरों के ब्लॉग देखती हूँ जिनकी मैं शुरू से देखती हूँ, तो वो आटा कई के दिन का गूंद के रख लेती हैं। तो पता नहीं उनकी अपनी बात है, लेकिन मैं तो ताज़ी आटा गूंदती हूँ सर्दियों में, और फिर मैं गूंदती हूँ गर्म पानी से। तो रोटी है मेरी, चपाती, जितना भी आटा रोटी बढ़ाओ इतनी बढ़ जाती हैं। तो वो तो बस कई के दिन का गूंद के रख लेती हैं, और जैसे ही आटा ख़त्म होता है तो कहती हैं कि आटा ख़त्म हो गया गूंदा हुआ, और बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन मैं नहीं गूंदती। अगर मेरा 1-2 रोटी का आटा बच भी जाता है ना, तो मुझे परेशानी हो जाती है, और कई की दफ़ा तो मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं बस इसकी नहीं बनानी, और ताज़ी आटा गूंदूंगी उसी की बनाऊंगी। इस वजह से कि रोटियों पर रंगत भी ताज़ी आटे से ही आती है, और जी रोटी भी अच्छी तरह से उसी से बनती है जो ताज़ी आटा होता है। तो बस भूख भी बहुत तेज़ी के साथ लगी हुई थी, इस वजह से कि मैंने सुबह का नाश्ता ही किया था, और वो भी बहुत हल्का फुल्का। तो बेटी भी कह रही थी मम्मा बना लो आप खाना जल्दी से, मुझे भी भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ बेटे बना रही हूँ। और बस मेरी ये 3-4 रोटियां हैं और ये बस बन जाएगी। देखिए जी मेरी रोटी बन गई, बहुत फूली फूली सी बनती हैं, जिससे भी बनती हैं तो खुद ब खुद ही बन जाती हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि भाई मेरी रोटियां ही फूलती हैं, तो फूल जाती है बस। तो अगर रोटी फूल जाती है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि हमारी रोटी अंदर से कच्ची नहीं है। हमारी अम्मी बताती थी इस बात को, मुझे तो नहीं पता। तो वो कहती थी कि रोटी फूल गई तो समझो कि कच्ची नहीं है। तो बस जब ऐसी चीज़ बनाते हैं ना हम, कोई चीज़ स्पेशल होती है, तो फिर भूख ना खुद को खुद लगने लगती है। और जो इसकी खुशबू है, जो इसका अरोमा है, वो जब निकल के आता है अंदर से, तो बस खाने के लिए इंसान ललचा जाता है और सोचता है जल्दी खा लूँ। तो बस यही मुझे भी लग रहा था कि खाना बनाऊं और मैं बहुत जल्दी खाना खा लूँ, इस वजह से कि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ी के साथ भूख। तो अब तो बन ही जाएगा, रोटी मेरी बन गई और किचन को साफ करूँगी। कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते पहले खा लो खाना, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो बाद में साफ कर देना। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे से तो बिल्कुल भी मेरा घर गंदा हो या मेरा किचन गंदा हो तो मुझे तो रोटी खाना बहुत दूर की बात लगती है। मुझे नींद भी नहीं आती। मैं ऐसे करती हूँ जैसे कि मुझे नींद की कुछ प्रॉब्लम है, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैं ऐसे होता है जैसे कि दिल चाहता है मेरा फ्रिज जो है गंदा हो रहा है और दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को 2-3 बजे उठ के अब फ्रिज ही साफ़ करने लगती हूँ, अंदर बाहर से बिल्कुल साफ़, ड्रेसिंग को साफ़, फ्रिज को साफ़। तो बस हस्बैंड सोते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि मैं क्या क्या करती फिर रही हूँ, और मैं कर देती हूँ। मैंने कहा चलो सुबह को मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो जी मैंने बना लिया था खाना। ये बन गई मेरी चपातियाँ, ये बन गया मेरा सालन, और जी बस मैं अब ट्रे में लगाने वाली हूँ। मुझे लग रही थी भूख और बेटी भी कह रही थी मम्मा लगा लो। तो मैं क्या करती हूँ, हीटर के पास बिछाती हूँ चटाई और बस फिर मैं खाना वहीं खाती हूँ। और मेरी बेटी भी वहीं खाती है, जैसे कि मैं उठ जाती हूँ तो वो भी खा लेती है। तो जी वहाँ पे बैठे बैठे मेरी चटाई भी जल गई। पता नहीं क्या हुआ, कितनी बार वो हीटर से लगी और चटाई बिल्कुल जल चुकी।
तो ये बन गया जी मेरा टेस्टी टेस्टी खाना। ये मेरा रायता, ये मेरी रोटियां, और जी ये मेरा हो गया चिकन देसी का। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग मेरा। अल्लाह हाफिज़।